हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता ईएफएमएस डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। ईएफएमएस इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले कुछ वर्किंग होती है, जैसे आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जिसमें होता है लॉगिन्स आपकी क्रिएट हुई हैं या नहीं। दूसरा होता है होल्डिंग अकाउंट की डिटेल। तीसरा होता है डीएससी की डिटेल, आपके डीएससी रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आपके जो भी होल्डिंग अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं। इससे रिलेटेड होते हैं कि जो कि प्री एक्टिविटी के अंदर आते हैं। एक होता है पायलट डाटा। पायलट डाटा हम स्टेट में विजिट करने से पहले अपडेट करा के एनआईसी में अपडेट कराते हैं, जिससे कि आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन में, होल्डिंग अकाउंट रजिस्ट्रेशन में कोई इश्यू नहीं आते हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। जैसा आप सभी के सामने ये मैंने हिमाचल का प्रोग्रेस रिपोर्ट ओपन किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला जो सीट है वो है होल्डिंग अकाउंट डिटेल। आप सभी को विजिबल होगा अब। पहला जो सीट है वो है होल्डिंग अकाउंट डिटेल, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, स्टेट का नाम आता है, बेनिफिशियरी नेम, जो भी होल्डिंग अकाउंट की डिटेल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। एंड जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उनको वेरीफाई कर देते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डन लिख देना है। अगर रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो रजिस्टर्ड लिखेंगे, अगर वेरीफाई हो चुके हैं तो डन। ठीक। दूसरी सीट होती है हमारी ईएफएमएस लॉगिन की। कभी भी हम ये सीट स्टेट को फॉरवर्ड करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक गूगल सीट बना के उसमें अपडेट कर देते हैं। पर वहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, हमें इतना सारा डाटा नहीं चाहिए होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही डाटा चाहिए, हमें आपकी पूरी सीट की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप इन सब का ध्यान रखेंगे कि मेकर की आईडी पे जितने भी आपसे डिटेल मांगी गई है वही चीज़ देंगे, उससे एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईएफएमएस आईडी आपने क्या क्रिएट की है, उसका पासवर्ड क्या है, दैट्स इट। सेम आपका चेकर आईडी पे रहेगा, सेम आपका डीएससी 1 पे, डीएससी 2 पे। एमआईएस को मिस्टेक कन्फ्यूजन रहती है कि जो एसआरएलएम और स्टेट की आईडी होती है तो उसमें मेकर चेकर कर जो एक ही आईडी क्रिएट करते हैं 2 आईडी की जगह पे, और उसमें जो रोल असाइन करते हैं या तो वो एसआरएलएम मेकर का असाइन कर देंगे या फिर स्टेट मेकर का असाइन कर देंगे। तो ये दोनों आईडी अलग अलग हैं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। दो कॉलम आपको अगर दिए गए हैं तो दोनों आईडी अलग अलग हैं, आपको सिंगल आईडी नहीं करनी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि एसआरएलएम पे वर्किंग क्या होती है और स्टेट लेवल की वर्किंग क्या होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और एक आईडी क्रिएट होती है सीईओ की, जिसमें सीईओ रोल असाइन करते हैं आप सभी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो पे आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में आपको बताया गया सीईओ को रोल किस लिए असाइन किया जाता है और एसआरएलएम मेकर को असाइन जो रोल करते हैं वो किस लिए करते हैं, स्टेट मेकर का क्या वर्किंग है, स्टेट चेकर का क्या वर्किंग है, वो डिटेल में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम मास्टर सीट पे। मास्टर सीट पे हमारे स्कीम का नाम आ जाता है, लॉगिन क्रिएशन आ जाती है कि लॉगिन आपकी क्रिएट हुई है या नहीं, होल्डिंग अकाउंट आपके रजिस्टर्ड हुए हैं या पेंडिंग है या फिर वो वेरीफाई हो चुके हैं, तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी ऑटोमेटिक। आप जो होल्डिंग अकाउंट डिटेल वाली सीट थी उसमें जैसे ही अपडेट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जीरो बेस्ड अकाउंट आपने जो होल्ड आपके चाइल्ड अकाउंट होते हैं उनको पीएफएमएस से डीमैप किया है या नहीं किया है, अगर डीमैप कर दिया तो यहाँ पे यस कर देंगे। मतलब अगर मैपिंग आपने एसएन अकाउंट के साथ कर दी है, एसएन अकाउंट के स्कीम के साथ आपने अपने अकाउंट को मैप कर दिया, अपनी स्कीम को मैप कर दिया है एसएन अकाउंट के साथ, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। जीरो बेस्ड जो अकाउंट होता है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो आपने स्कीम को एसएनए अकाउंट के साथ मैप किया था तो वहाँ पे आपने पीपीए मोड को डिजिटल सिग्नेचर मोड में किया है या नहीं। अगर आपने कर दिया है तो आप यहाँ पे आप यस कर देंगे, अगर नहीं किया है तो उसको नो रहने देंगे या पेंडिंग लिख सकते हैं। बैलेंस रिफ्लेक्ट इन पीएफएमएस। सपोज दैट आप डीमैप कर रहे हैं, मतलब अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। डीमैप करते समय आपको बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो डीमैप नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा कुछ है
तो आप अपने स्टेट को बताएंगे कि हमारे पास इतना बैलेंस आ रहा है, उसकी वजह से हम डीमैप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देंगे कि वो कितना अमाउंट आ रहा है। उसके दो रीज़न हो सकते हैं कि या तो आपका एक्सपेंडिचर प्रपोजल जो है वो पेंडिंग में है, या आपने एडवांस जो दिया है वो पेंडिंग में है। तो आप एक्सपेंडिचर में जाके मैनेज में जाके वहाँ पे सर्च करेंगे, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। तो वहाँ से आपको कैंसिल करना होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आता है, जब ये पूरी वर्किंग हो जाती है उसके बाद आता है डीएससी रजिस्ट्रेशन। डीएससी रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है या नहीं किया है, अगर हो गया है तो पीएफएम से वेरीफाई हुआ है या नहीं, किस एंड में पेंडिंग है, अब जो वो स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर डीएससी रिजेक्ट होता है, किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, तो वो रीज़न भी उसमें आता है डीएससी स्टेटस में, वो यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे। अगर आपका कोई रिमार्क है किसी इश्यू से रिलेटेड पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट में, तो आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ये मैं अपडेट करने के लिए आपको क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, रीज़न है कि इससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम स्टेट में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे पूरी वर्किंग हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर हो चुकी है तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, वरना हमें पूरी वर्किंग जब स्टेट में विजिट करते हैं तो हमारा वहाँ पे 1-2 दिन ख़राब हो जाता है, जो कि हमें नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी हमारे साथ बैठे हुए होते हैं और पायलट डाटा अगर हमारा नहीं प्रोसेस होता है तो हम कोई भी वर्किंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो पायलट डाटा होता है उसको आप करेक्ट तरीके से अपडेट करें। वहाँ पे आप पीएफएमएस एजेंसी डिटेल, पीएफएमएस एजेंसी नेम और कोड दोनों में मिस्टेक करते हैं। जो आपके सब डिपार्टमेंट लिखे होते हैं उसमें आप मिस्टेक करते हैं। सब डिपार्टमेंट आपके 35 कैरेक्टर से अबव नहीं होने चाहिए। तीसरा है आपका मेल आईडी। स्टेट मोस्टली क्या करते हैं, मेल आईडी डिस्ट्रिक्ट की अपडेट नहीं करते हैं, जो कि मैंडेटरी होती है। तो पायलट डाटा में आप इसको ज़रूर अपडेट कराएं, करेक्ट पायलट डाटा भेजें, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना आए, हमें भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको चीज़ समझ में ना आए या आपके कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।